दोस्तों, इस समय हम शमशान घाट में हैं। आज दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और इतना दर्दनाक केस हमारे सामने आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए, वहाँ पे डेड बॉडीज़ निकल रही हैं एक एक करके। और ये टेंट लगाना पड़ा है। आप देखिए, ये कोई शादी का टेंट नहीं है, कोई फंक्शन का टेंट नहीं है। ये डेड बॉडी के जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, वो देखिए इलाज जा रही है। तो उनकी फैमिली को देखिए वहाँ वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो वेटिंग के लिए टेंट लगाना पड़ गया है। कितनी अब भीड़ आ रही है। तो आज लॉकडाउन है और मैं आपको हालात दिखा रहा हूँ क्या हैं। और अभी एक ऐसा केस आया है कि एक माँ, सिर्फ 31 साल की जवान लड़की, प्रेग्नेंट थी, फुल 9 मंथ प्रेग्नेंट। कल उसके बच्चे की डिलीवरी होनी थी और कल ही उसकी माँ की और बच्चे की, दोनों की, हॉस्पिटल में डेथ हो गई कोरोना से। 31 साल की प्रेग्नेंट गर्भवती एक लेडी, मेरी तो बहन जैसी हुई बड़ी, उसकी डेथ हो गई कल ही, बच्चे की भी और माँ की भी। उसके जो घर वाले वहाँ बैठे हैं और मैं अभी आपको लेके जाऊँगा और उनसे मैं मिलवाऊँगा आपको। वो आपको बताएंगे कि उसकी डेथ कैसे हुई। अस्पताल ने लापरवाही बरती, माँ की भी जान चली गई, पेट में जो बच्चा था उसकी जान भी चली गई। मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब उनके पास। डेड बॉडी आ चुकी है और सुबह से। एक मिनट, लेट मी गेट अप फर्स्ट। ये आप पकड़ेंगे? आप पकड़ लीजिए। नहीं, मुझे दीजिए। इनका अभी में परिवार है जिसकी बच्ची की डेथ हुई है। नहीं, दोस्तों मैं अब आपको उनसे मिलवा रहा हूँ। उनके मुंह से सुनिएगा, आप परिवार के मुंह से सुनिए कैसे हॉस्पिटल की वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान चली गई। ये आप पकड़ो, इसे पकड़ो। लाइव है उनका वो जो मैटर था। फैमिली यही है ना? यही फैमिली है। अभी ये बॉडी कितनी आ गई थी? कोविड के इस दूसरे और भयंकर समय में आज वो जवान आत्माएं भी जानी शुरू हो गई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और कई जगह हमने इंसानियत को तार तार होते देखा। मेरे पास बहुत सारी आज डेड बॉडीज़ जो हमारे सीमापुरी शमशान घाट में आई हैं। लगभग सुबह से अभी मेरे को लगता है 2 बजने वाले हैं और 30 के करीब डेड बॉडी आ चुकी हैं और 10 से 15 और आने की संभावना है। मैं सुन के हैरान रह गया जब मुझे बहुत से परिवारों ने बताया कि उनके परिवार वाले जब हॉस्पिटल में थे तो किसी ने पानी नहीं पूछा, उनको पानी के लिए तरसते रहे। और एक बहन जी ने भी मुझे बताया कि जो डेड बॉडीज़ वहाँ से क्योंकि जिनके भी पेशेंट वहाँ हैं तो सब ने अपने पति को, पिता को, भाई को, बच्चों को मोबाइल दे रखा है वहाँ पे ताकि कभी कभी बात कर सकें। लेकिन डेथ होने के बाद मोबाइल कहाँ गए सबके? किसी ने कहा मेरी अंगूठी चली गई, किसी ने कहा जिनके जेब में पर्स था, किसी ने कहा चैन पहनी हुई थी। मुझे लगता है आज के इस समय में, इस भयंकर समय में भी कुछ लोग मानवता से गिर के, इंसानियत से गिर के अपनी उस गंदी ज़मीर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका गंदा असर जा रहा है। और आज शहीद भगत सिंह सेवा दल अपनी सेवा पे लगा हुआ है। आज भी इस समय भी मेरे ड्राइवर, मेरे वॉरियर शहीद भगत सिंह सेवा दल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अपना पूरा काम में, सेवा में जुटी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहते हैं ना कि कैसे इनकी हुई।
आपके जिनकी डेथ हुई है कौन थे आपके? वो मेरी भाभी। और मेरी सिस्टर। आपकी सिस्टर कहाँ रहते हैं आप? हम लोग जीटीवी इनक्लेव में रहते हैं। एक्चुअली में मेरा ब्रदर बेंगलोर था, अभी आईटी सेक्टर में था, तो वो वर्क फ्रॉम होम था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं मम्मी के पास आकर के डिलीवरी सेफली कराऊं, क्योंकि भाई भी यहाँ पर है और उनका अपना घर भी है, ससुराल और मायका दोनों मिल जाएगा लड़की को। हम ये सोच करके वो अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। सर हुआ क्या, लास्ट के जब एडमिट कराया, एडमिट कराने तक तो वो नॉर्मल थी। हमको ऐसा लगा कि ठीक है, हम लोग घर में बहुत सारे लोग हैं, उसकी अच्छी टेक केयर हो पाएगी, पल्स रेट उसकी बढ़ रही है, उसकी बच्चे की धड़कन भी बढ़ रही है, जो हम घर में नहीं ध्यान रख सकते। फिर हमने जाकर के सामने जीटीवी हॉस्पिटल में पूछा जाकर के, वहीं पर उसका एक्चुअली पहले से प्रीवियस ट्रीटमेंट भी चल रहा था एंड एक प्राइवेट ट्रीटमेंट भी चल रहा था। प्राइवेट वाले को जब ये पता चला डॉक्टर को कि ये कोविड इन्फेक्टेड है, तो उन्होंने साफ ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। तो बट ऑब्वियसली हमारे पास एक चॉइस जीटीवी हॉस्पिटल की बची थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हमने दोनों जगह से करवा रखा तो था। ये मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, जी। उनकी जिनकी डेथ हुई आपकी जो भाभी हैं, जी, उनकी एज कितनी थी उनकी और वो age- कितने मंथ प्रेग्नेंट थी? उनकी एज 31 थी, वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, एनी टाइम कभी भी डिलीवरी लास्ट 2-3 डेज में हो सकती थी। अच्छा। और कल बच्चा बर्थ ले सकता था इस धरती पर, लेकिन वो बर्थ ले ही नहीं पाया, उसको तो कोक के अंदर ही मार डाला एक्चुअली। क्या क्या लापरवाहियाँ डॉक्टर की मेरे देखी हॉस्पिटल ख्याल की? से तो सर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो कम्युनिकेशन था पेशेंट के साथ, वो फ़ोन था। पेशेंट को भी उतना मालूम था कि वो डॉक्टर्स राउंड पर आ गए, इतनी सी बात बता के चले गए। उसको भी नहीं मालूम कि मुझे पूछना क्या है डॉक्टर से, या मुझे क्या प्रॉब्लम और हो रही है, या मुझे ट्रीटमेंट कैसे लेना है। अगर हम पूछ सकते तो डॉक्टर हमसे तो फ़ोन पे भी नहीं बात कर रहे, आप हमको कहीं जाकर के बात करने की परमिशन नहीं दे रहे। इवन मैं हेल्प डेस्क पे गई तो वो बोलते कि रूपाली कुमार नाम का कोई पेशेंट वहाँ है ही नहीं। ये मना कर दिया उन्होंने? मना ही कर दिया। पेशेंट और वो अंदर है। प्रॉब्लम कब आई, उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आया था 3-4 दिन पहले, मॉर्निंग में 8 बजे। मैं एकदम भागती हुई गई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप देखो आपकी फ्लोर में कौन है, वहाँ से किसी को पकड़ गया। बोलती दीदी वहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सीएमओ के पास भी 2-3 दिन पहले जाकर मैंने कंप्लेंट करी कि सर कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने भी साफ कुछ नहीं है, हैंड्सअप कर दिए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो एक्शन कोई ले सके। फिर हेल्प डेस्क पे गई तो उन्होंने ये बोल दिया। फिर पानी का भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आया उनके यहाँ। एक दिन पहले ही पेशेंट को बोल दिया था कि कल हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, तो आप पानी का अरेंज करना। मैंने पानी ले जा करके नीचे जहाँ गार्ड्स रहते हैं वहाँ पानी रख दिया। 1 बज गया, उस बच्ची के पास पानी नहीं पहुँचा था, वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। फाइनली मैं इतनी परेशान हुई, मैंने केजरीवाल के ऐप पे मैंने अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई है वहाँ पर। तब जाके तो उसको पानी जाकर के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पानी मिला है उसको। तो उसमें सीरियस इशू जो आप बता रहे हैं कि आपने कहा बच्चे को तो बचा लो, तो वो क्या क्या इंसिडेंट था सर क्या हुआ, उसको 3-4 दिन से ऑक्सीजन का चल रहा था। मैंने आपको बोला कि मैं भागी गई, मैंने हेल्प डेस्क से बोला कि उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद शाम को उसने जब भी राउंड पे, जिस टाइम पे डॉक्टर आए होंगे, मैंने उसको बोला था पेशेंट को कि मैंने कहा बेटा आप पूछना क्या प्रॉब्लम हो रही है और बात कराना। तो उन्होंने कहा हम आपके हस्बैंड से बात करेंगे। हस्बैंड भी एट द सेम टाइम घर में बीमार थे। उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन उसका बीपी भी शायद लो चल रहा था, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम 81-82 चल रहा था। अब सर वो बात नहीं कर पा रहा था, उसने मुझे दिया। अब ऑब्वियसली सर मैं मेडिकल टर्म की नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, इतनी चीज़ें नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो ना कि आप, ठीक है कोई नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर और कोई एक रिलेटिव से तो बाहर कहीं से तो मिल सकते हैं, उसकी सिचुएशन बता तो सकते हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम उसको स्टीम दे रहे थे नहीं दे रहे थे, क्या उसको ऑक्सीजन टाइम पे मिल रहा था नहीं मिल रहा था, उसको काढ़ा मिल रहा था नहीं मिल रहा था, गर्म पानी मिल रहा नहीं, जो कोविड पेशेंट को मिलना चाहिए। और आफ्टर ऑल वो फुल टाइम प्रेग्नेंट है। तो कल आपको की डिलीवरी थी उसकी सर एक्चुअली में, तो मेरे पास कॉल आया सिस्टर का। दे सेड टू मी कि आप जो पेशेंट का जो सिचुएशन है क्रिटिकल है, हम उनको वेंटिलेटर पे लेकर के जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे लेकर के जाए, आप ये रिपोर्ट लेकर के राजीव से आओ। तो वेंटिलेटर पे लिटाने के बाद 20 मिनट हो गया, तकरीबन 25 मिनट पौन घंटा। फिर मैंने खुद उनको कॉल किया और मैंने कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी और ज़्यादा क्रिटिकल है केस, जो पेशेंट है और ज़्यादा क्रिटिकल है। हम बच्चा तो बचा सकते हैं लेकिन पेशेंट का नहीं बोल सकते। पेशेंट का नहीं बोल सकते। हमने कहा नहीं, आप पहले पेशेंट का देखो, बच्चे का बाद में देखेंगे। फिर उसी के ठीक 3 मिनट बाद, आफ्टर 3 मिनट दे कॉल टू मी, शी सेड टू मी शी हैज़ पास्ड अवे।
वी मतलब हमने several टाइम वी रिक्वेस्टेड टू हर दैट सर चेक। हमने 3 बार ECG चेक ऑलरेडी कर लिया है। आई हैव टेकन चेक 3 टाइम ECG। आफ्टर दैट वी आर सर डिक्लेरेशन। एक सैंपल कल उन्होंने मुझे उन्होंने ऐसा चेक बोला करने के लिए It राजीव means- गांधी it हॉस्पिटल के लिए means दिया था। जो पेशेंट वो था वो पहले सैंपल 10 था। मिनट बिफोर ही वो पास डबे हो चुका था। और जब 1 हफ्ते से जब पेशेंट एडमिट है आपके पास, तो आप एक्शन लेकर के उसको डिलीवरी करवाए क्यों नहीं आपने? द क्वेश्चन इज दिस, द क्वेश्चन इज नॉट द फैकल्टी, द क्वेश्चन इज दिस, दैट पेशेंट इज एडमिटेड टू योर हॉस्पिटल बिफोर 6 or 7 days, व्हाट यू आर डूइंग? तो पहले तो उनकी डिलीवरी नहीं करी, उसके बाद पानी भी नहीं पूछा गया, आपसे कांटेक्ट भी काट दिया गया फ़ोन से। एंड उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम या तो बच्चों को बचा पाएंगे, माँ को नहीं बचा पाएंगे। She told me that the patient situation is critical. Patient will go on the ICU and the children go on the nursery. They told me this kind of सर 11 Clarification. साढ़े 11 बजे डॉक्टर का मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया कि एक टेस्ट कराना है, एक ब्लड सैंपल दिया। उन्होंने बोला यहाँ से लेकर के कोई भी राजीव गांधी हॉस्पिटल लेके जाएगा क्योंकि वो टेस्ट वहीं होता है। फिर वो मैंने सैंपल वहाँ हॉस्पिटल से कलेक्ट करा, मैं वहाँ देने गई। डी डाइमर नाम है उस टेस्ट का। उसमें ये पता करते हैं कि ब्लड में कहीं खून के क्लॉट्स तो नहीं आ गए। और डी डाइमर जब नॉर्मल कंडीशन में होता है ना, तो जो ब्लड में जो क्लॉट्स बनते हैं वो नीचे पैर की साइड में बनते हैं, और जब कोविड में बनते हैं ना सर, वो ऑल ओवर बॉडी में चिपक जाते हैं। इतनी गंदी तरीके से चिपकते हैं, उसमें आप सांस नहीं ले पाते और उसमें डेथ हो जाती है। तो अगर जब 3 दिन से वो बच्ची को वो प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपने इससे पहले क्यों नहीं ये टेस्ट कराया? और उन्होंने आखिरी में कहा कि सब कुछ इमरजेंसी हो गया, सडन हो गया, विदिन 20 मिनट्स दे टोल्ड। या आपको लगता है अपनी जान छुड़ा रहे हैं? सर हाँ सर, मुझे तो लगा। तो आपको दिस इज क्लियर कि इनकी लापरवाही से आपकी बहन बिल्कुल चली गई। बिल्कुल 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 मुझे मालूम है ना आज मेरे भाई की हालत क्या हुई है, उसने और क्या उसका सोच जो के रखा। हस्बैंड है वो भी अभी एडमिट है। बच्चा भी नहीं बचा। ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अरे मैंने तो लास्ट के मूवमेंट तक बोला था, उन्होंने बोला 3 मिनट्स हुए हैं अभी उसकी डेथ हुए। मैंने कहा डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे मालूम है आप उसको आधा घंटे के अंदर हम बच्चे, जब अगर मैंने सुना है कि बच्चे की माँ मर जाती है और बच्चा अगर अंदर है, तो हम उसको कुछ भी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे रख करके उसको बचा सकते हैं बच्चे को। बट उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ वेरी क्लियर केस के हॉस्पिटल जो है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, राइट? जी, GTB हॉस्पिटल। GTB गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल विच इज़ अ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पर एक जवान बच्ची जिसकी 31 साल उम्र, उसका बच्चा उसके पेट में जो 9 महीने का, पहले उनकी डिलीवरी नहीं की गई, उन्हें कोविड था। उसके बाद जैसा कि इन्होंने बताया कि फ़ोन से कनेक्शन काट दिया गया, इनकी आपस में बात नहीं हो पाई, फिर पानी तक नहीं पूछा गया। इतने बड़े हॉस्पिटल में खाना भी देते थे, 8 बजे देकर आती थी मैं, और रात को 11 बजे खाना पहुंचता था उसके पास। वो भी कितनी बार मेरी गार्ड से बहस हुई है। मैंने कहा वो फुल टाइम प्रेग्नेंट है, कुछ तो ह्यूमैनिटी रखो। She was my friend also, she was sister also. इतना बुरा हाल कर रखा है जी। लापरवाही से आज 2 जानें चली गई एक घर के अंदर। मैंने ये भी बोला आप बस डॉक्टर अगर फोन पे भी पेशेंट के जो भी हैं रिलेटिव्स, उनको बात करके भी गाइड कर देना कि ये चीज़ हम लोग वेट कर रहे हैं, हमको करना क्या है। हम ब्लैंक खड़े, और स्टिल आज भी मैं मेरे भाई के लिए ब्लैंक खड़ी आप हूँ। चाहते हैं एक्शन होना चाहिए हॉस्पिटल के खिलाफ? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आई नीड एक्शन। आपके सामने मेरे पास डॉक्टर्स की फ़ोन नंबर भी है जिन्होंने वो फ़ोन करे थे। वी विल टेक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, और इसके ऊपर एक्शन लेना बनता है। एक परिवार की 2 जानें इकट्ठी चली गई, और इट इज़ ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर। 7 days you have not अरे one सिर्फ single आप time that एक you ही can चीज़ बोले take जा रहे थे, take cesarean। एक ही चीज़ कि इस बच्चे की धड़कन बढ़ रही है, बच्चे की धड़कन बढ़ रही है, वो नॉर्मल हो जाए तब हम ऑपरेट करेंगे बच्चे। अरे एक बात बताओ, 24 घंटे आपके पास ब्लड प्रेशर वाले भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, आपने वो टीम क्यों नहीं बुलाई? आपने वो क्यों नहीं करा वो चीज़ें? तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम व्हाट दे आर सेइंग कि इनकी केयरलेसनेस थी, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस थी। ना तो डिलीवरी की गई, 7 दिन रखा रहा उनको, कोविड पॉजिटिव वो थे, पानी नहीं पूछा गया, खाना नहीं पूछा गया,
प्रेग्नेंट माँ जो 9 महीने से प्रेग्नेंट हो, उसका ख्याल नहीं रखा गया। फ़ोन से कांटेक्ट करते थे ये, क्योंकि वो आइसोलेशन में थी हॉस्पिटल में, तो उस फ़ोन से जो उनका कांटेक्ट था वो भी हट गया। और इनको ये बताया गया कि जी, जब इन्होंने पूछा कि मेरी बहन का क्या हुआ, बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई कुछ, उन्होंने कहा जी कोई डिलीवरी नहीं हुई, उनकी मौत हो गई है। इन्होंने कहा बच्चे को बचा लो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हम बच्चे को बचा सकते हैं, माँ को नहीं। लेकिन उन्होंने बच्चा भी नहीं बचाया, माँ की भी डेथ हो गई, बच्चे की भी डेथ हो गई। आपके सामने है, अगर नॉर्मल लापरवाही से हुई है सरकारी हॉस्पिटल के। नॉलेज नहीं है और सोर्स नहीं है तो वो क्या करे अपने पेशेंट के लिए। एंड ये तो वेल एजुकेटेड फैमिलीज वो हैं। तो मुझे आज सर यहाँ दिख गए, तो मैंने सर से पूछा कि सर इस आपने ये कार्ड पहना हुआ, इसका मतलब क्या है। मैंने पूछा सर आप हमारी हेल्प कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला फॉर श्योर। तब तो मेरे को ये सर से इतनी बात है, मैंने कहा सर आप किस तरीके की हेल्प कर सकते हैं, आप ऐसी हेल्प कर सकते हैं जैसे अभी मेरी भाभी के साथ तो ये हो गया। आपने आप- क्रीमेशन इनका हो गया यहाँ पे? हाँ यहाँ हो गया, अभी हुआ है, कितना 1-1.5 घंटा पहले। तो आपको यहाँ शहीद भगत सिंह से क्रीमेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी प्रकार की? नहीं सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छे से रहा सर। अब मेरा भाई है वो अभी टेम्परेरी वार्ड में जीटीबी में ही उसको अभी एडमिट कराया, क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल 81 था। 81 बहुत ज़्यादा लो होता है, आप ना के बराबर काउंट होता है। मिनिमम 93 ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। हम उसको उसके लिए क्यों लेके गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में कि वो उसको उसकी वाइफ को लास्ट टाइम वो देख लेगा और वो यहाँ आकर के उसको लास्ट टाइम उसको जो भी उसको करना है वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन खुद ही एडमिट हो गए बेचारे अब। वो खुद ही एडमिट हो गई, क्योंकि उससे चला ही नहीं रहा था, वो लाठी लेके चल रहा है। दिल्ली में तो कह रहे हैं सब कंट्रोल में, ऐसे बयान देते हैं कि सब कंट्रोल में है। कुछ कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी नहीं। आप हमारे लिए सुनने वाले लोग तो रखिए, अगर है कहीं पे कि वाकई आज जैसे आज आप आए, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने आपसे बात कर ली, बाकी और इंसान को कहाँ से क्या मिलेगा। ये देखिए ना, एक परिवार में एक बच्ची चली गई, पेट में बच्चा चला गया, और जो उसके हस्बैंड है वो भी एडमिट है। एडमिट है। तो ये तो पूरे के पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं ना जी। यहाँ तक नहीं आ पाया, बताओ, यहाँ तक नहीं आ पाया। अरे ये कह रहे हैं सब कंट्रोल में। और उसके टेक केयर के लिए मैं इंदौर से आई, मेरा 10 साल का बेटा है, मैंने वो भी रिस्क पे डाला हुआ है बच्चे को, क्योंकि मैं अगर ऐसे खुलेआम घूमूंगी, मुझे कुछ चीज़ मालूम नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं मैं इन्फेक्टेड हो गई तो मैं मेरे बच्चे की कैसे टेक केयर करूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि सरकारी हॉस्पिटल में जान की कोई कीमत नहीं है, एंड दे बिलोंग टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। अरे हमको तो प्राइवेट में हम लोग करना चाह रहे थे सर, हमको पैसे का इशू नहीं था, जगह नहीं मिली। हमको जगह ही नहीं मिली कहीं पे भी। हमने गंगाराम में भी चेक की थी, कह रहे थे कि उसमें है अवेलेबल। कहाँ पे सर? ऐप में कह रहे थे, आपने फोन किया कैसे? आपको कह रहे हैं 5000 बेड है दिल्ली में खाली। आपको बेड नहीं, मिला? वहाँ बेड तो मिल गया था, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रही प्राइवेट में? हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा मेरे लिए जान से पैसे से ज़्यादा, बट जान नहीं है, सॉरी, पैसे मेरे लिए इतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी मेरे लिए जान है। आज वो मेरी बच्ची होती है, मेरे बच्चा होता तो खुशियाँ 10 होती। आज 4-5 लाख रुपए खर्च होते, भले उधार लेकर नहीं भी होते ना सर, तो वो करते हम कैसे भी, वो मैनेज करते। बट हाँ, इतनी कंडीशन है कि हम कर सकते थे, तो हमको प्राइवेट का भी, हमको कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं था एक्चुअली मैं बताऊँ तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि बहन की जान भी चली गई इन भाई साहब की। आप देख रहे हैं कैसे रो रहे हैं बेचारे। इनके सिस्टर की पेट में जो बेबी था उसकी भी डेथ हो गई, और अब इनके जो जीजा हैं वो भी एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में। 81 ऑक्सीजन है। तो आपके सामने है कि लापरवाही की वजह से पानी नहीं पूछ रहे, खाना नहीं पूछ रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे। आपके 7 दिन ऑब्जर्वेशन में माँ भी मर जा रही है, बच्चा भी मर जा रहा है पेट में। तो ये हत्या है, दिस इज़ मर्डर जो ये सरकारी हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। इन्होंने आपको बताया कोई जान की कीमत नहीं है हॉस्पिटल में। दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक कि वो पेशेंट्स हैं और उनको सिंपैथी चाहिए, सिर्फ उनको भगा दिया जा रहा है। इनको पूछने पर इन्हें बताया गया कि इनकी बहन भी ख़त्म हो गई है और पेट में बच्चा भी ख़त्म हो गया। जब इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल, आप खुद कह रहे हैं बच्चा बच जाएगा, बचाओ, तो बोले अब नहीं बच सकता। बच्चा बच सकता था, बचाया नहीं।
तो आपके सामने आज ये 2 डेथ इकट्ठी घर में जो हुई हैं, ये हत्या हुई है जो सरकारी हॉस्पिटल में आज हुई है। और ये जो परिवार उजड़ गया आज, इसके जिम्मेदार ये सरकारी हॉस्पिटल है, जो ये GTB हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो ये है दिल्ली की हालत। हर थोड़ी देर में लाशें आ रही हैं आपके सामने, और पूरे के पूरे परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, धक्के खा खा के। प्राइवेट में भी जगह नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, तो एक बेड मिला यहाँ पर। हालात बहुत गंभीर हैं दिल्ली के। लॉकडाउन वीकेंड का लगाया है, सारे देख लीजिए कहाँ से लॉकडाउन लग रहा है आपको। बसें आ रही हैं, लोग चल रहे हैं, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। फैलता जा रहा है कोविड, बच्चों को भी, बुज़ुर्गों को भी, खासकर यंग लोगों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखें। और अब हम इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। वील अप्रोच द हायर अथॉरिटीज़ के इनके परिवार के 2 लोगों की इकट्ठे जान चली गई। कल परसों रात को उसको अचानक इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया था। हमको नहीं मालूम भी नहीं था। उसने ये अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी कि दीदी, मम्मी को भेजी, मम्मी मुझे ये लगा दिया इतना सारा, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। ये परसों रात की बात है सर। और लड़की ये के जो फादर भी अभी कोविड में अभी एडमिटेड, राजीव वाले। ये आखिरी फोटो है। फादर भी एडमिट है। हाँ, वो भी कोविड 4 दिन से। अभी तो उनको बताया भी नहीं गया है कि मतलब और लड़की जो सर, 5 दबे हो गए। मुझे ये पता चला है इस बच्ची ये के जो मास्क फादर को लगाते ये भी हैं, नहीं डॉक्टर पता मास्क, कि ये बच्ची की डेथ हो गई है। एक स्टेज नीचे वाला होता है, तो डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया? इस बच्ची के फादर भी एडमिट हैं, और फादर को ये नहीं बताया गया फादर भी अभी सुपर कि उसकी बच्ची एक्सपायर हो गई है। इतनी गंभीर है और समझ ही नहीं आ रहा। यानी एक ही परिवार में इतनी मौतें, एक रात पहले आधा परिवार डेथ कर गया, आधा हॉस्पिटल में। परसों रात को 11 बजे ये मेरी मम्मा को भेजा था फोटो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखें। ये बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली के। सरकार लॉकडाउन करे ना करे, आप खुद को लॉकडाउन पर डालें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। और जो आप देख रहे हैं कि आज एक बच्ची की जान और उसके पेट में बच्चे की जान इकट्ठे चली गई, ये बहुत बड़ा क्राइम है जो हॉस्पिटल ने किया है। वी विल टेक अप विद द हायर अथॉरिटीज़। और ये बहुत गलत हुआ, और ये कई लोगों के साथ हो रहा है। टेंट मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वो इसलिए लगवाए हैं कि ये लोग वेट कर सकें, क्योंकि वेटिंग चल रही है लाशों की। तो टेंट लगाने की नौबत आई है अब। तो हॉस्पिटल का बुरा हाल आपको इन्होंने बता दिया कि सरकारी हॉस्पिटल ने माँ भी मार दी, बच्चा भी मार दिया। और यहाँ की हालत आप देख ही रहे हैं। मेला लग गया शमशान घाट पे। तो हाथ जोड़ के विनती है जी, अपना ध्यान रखें। ये वाला जो कोविड की लहर आई है, ये बख्श नहीं रही किसी को, खास करके यंग लोगों को।